छत्र तखत दे मालिक, ज्ञान दी मूरत गुणा दे भंडार, शब्द अवतार शब्द गुरपीरा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज गुरुदेव पिता जी दे सन्मुख पवित्र पावन मुकद्दस दरबार बाला प्रीतम सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहब पिता महाराज जी दे चरण छोह प्राप्त पवित्र अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे उचेचे तौर ते विसाखी दे दिहाड़े खालसा साजना दिवस दे दिहाड़े ते सजे दीवाना विच हाजरियां भरदियां जुड़ बैठे गुरु प्यारे गुरु सवारे वडभागी सत्संगी जनों, गुरु कद चर कृपा गुरु की रहमत बख्शिश दा सदका गुरु चरना भी जुड़न दा सुभाग बनिया। रब्बी कीर्तन रब्बी बाणी दा सच्चा सुच्चा निर्मल संदेश सच्चा पैगाम आसाखी वार दे रूप विच शब्द कीर्तन दे रूप विच गुरु के कीर्तनियां पासों सरवण कीता है। नाल ही पावन स्थान दे ग्रंथी साहब भाई योगिंदर सिंह जी होरां पासों जो 12 महाबाणी विचों अज दे महीने नूं मुख रखदियां गुरु वल्लों जो सिक्ख्या है, जो 12 महा माज राग विच बाणी है, उस विच आए वैसाख दे संदेश नूं आप जियां ने मूल पाठ रूप सरवण कीता है। आओ नियत समय विच रहिंदे हां लड़ीवार चल रही शब्द दी विचार अते इतिहास दे उस वाकियात नूं जिस विच अज दे दिन गुरु ने खालसे नूं सिरज के साज के एक नवेकली मर्यादा नवेकली पोशाक एक अद्भुत सच्चा सुच्चा पवित्र जीवन कैसा होना चाहिए, उस जीवन की प्राप्ति वास्ते मनुख नूं की कर्म करना चाहिए, वो रहो रीत जो आरंभ की उस दिहाड़े नूं भी विचारन दा यतन करांगे। गुरु पिता सेवा लैन लगाओ हाजरी देओ असीस गुरु फतेह दी प्रवानगी बख्शो जी, कोई रसना वांझी ना रवे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शब्द दे रूप विच जो गुरु अर्जन साहब पातशाह ने तरस करदियां सानू मनुखी जामे नूं सवारन दी रीत सिखाई है, उस दे विच एक सुंदर सिरलेख है 12 महा। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी विच 2 12 महा दर्जन, एक 12 महा जिस विचों अज दा ये मुबारक हुक्म सानू मिले है। ये माज राग विच शहीदां दे सरताज गुरु अर्जुन देव पिता महाराज दा उचारिया कलाम है। 133 नंबर अंक तो ये बाणी आरंभ हुंदी है। दूसरा 12 महा तुखारी राग विच जगत गुरु बाबा नानक जी दा उचारण कीता होया है, वो 1107 नंबर अंक तो वो बाणी आरंभ हुंदी है। दोनों दे अंदर ही 12 दे 12 महीनियां नूं आधार बना के सतगुरु पिता जी ने समझाया है, जीवन नूं सवारन शिंगारन दी रीत सिखाना कीती है। आम करके जिहड़ा प्रचलित रूप है, आम करके सिख संगत विच जो पढ़ी जाने वाले रूप विच बाणी है, वो 12 महा माज राग दा है। अज दे इस महीने विच जो कि नवे रूप विच जो साल दी आरंभता पिछले महीने चेतर तो हुई, उसका दूसरा महीना अज आरंभ होने लगा है वैसाख। इस दी आरंभता विच जो पहलू गुरु अर्जन साहब ने दिता है ते जो बचन धन गुरु नानक साहब ने वरते ने, इन्हां दोनों दे अंदर जदों आपां केवल उपरी रूप विच बाहरमुखी रूप विच नजर मारदे हां ते सानू विरोध नजर आउंदा है। सानू जापदा है कि इन्हां दोनों ही बाणियां दे सिरलेख विच या दोनों बाणियां दे
बैसाख दे महीने की पहली पंक्ति विच काफी अंतर है, पर जो खेड़ दाते ने समझाना की है वो बाकमाल है। मैं पहला उदाहरण दे दिया, जिवें तुखारी राग दे 12 माह दे अंदर गुरु नानक साहब ने जिक्र किया, वैसाख भला शाखा वेस करे। वैसाख दा महीना मुबारक है, चंगा है, भला है, क्योंकि उस विच शाखावां वेस धारण करती हैं। शाख हुंदी है टाणी, शाखा बहुत सारियां टाणियां। कोई दरख्त होवे उसनूं जदों बहुत सारियां टाणियां फुटदियां, बहुत सारियां, ते उन्हां दे उत्ते पत्ते आंदे ने, उन्हां दे उत्ते मुड़ के फुल लगदे है, मुड़ के फल लगदे है। आरंभ है कि जितने ज्यादा टाणे ने उन्हां दे उत्ते उतने ही फुल ज्यादा ने ते उतने ही फल ज्यादा ने। पर किहड़े दरख्त दे टाणे वधदे है? जिहड़ा मुੱਢ नाल जुड़िया होया है। किस दरख्त दीयां शाखावां दा विस्तार हुंदा है, फैलाव हुंदा है, ਜਿਹੜੀਆਂ टहनियां नूं असीं देख के आखदे हां, शाखावां नूं देख के आखदे हां इस दरख्त दा बड़ा संघना रूप है। क्यों है? क्योंकि असल विच वो दरख्त दा मूल मुੱਢ वो अपने असले नाल जड़ नाल जुड़िया है। दरख्त दे विच मुੱਢ दी जरूरत सी, वो जुड़िया होया है। वो जड़ अपनी पकड़ विच धरती नाल जुड़ी हुई है ते वो शाखावां दा विस्तार है। पर जदों इस पंक्ति नूं पढ़दे हां, वैसाख धीरन क्यों वांडिया, जिन्ना प्रेम विछो। सतगुरु कहंदे हन कि वैसाख दे महीने विच ओ जीव इस्त्रियां किस तरीके धीरज विच आउण, भाव उन्हां नूं धीरज, ठहराव, सहज किवें प्राप्त होवे, जिन्हां दे जीवन विच परमेश्वर दे प्रेम दा विछोह है। विछोह कहंदे विछोड़ा। जिन्हां दे जीवन विच अकाल पुरख वाहिगुरू जी दी याद नहीं, जो निरंकार रब जी दी याद तो वांझे ने, वो जीवन विच कदे ठहराव ते सहज नहीं बनदा। और जिस दे विच सहज नहीं बनदा साध संगत, वो धीरज विच कदे भी नहीं आ सकदे। धीरज दे विच ही, सहज दे विच ही रब दी बरकत नजर आउंदी है। नहीं ते बंदा बेचैनी नाल दौड़दा है। ते हजूर ने गुरबाणी विच एक बड़ा कमाल दा बचन कहा है। पातशाह कहंदे, द्वारे द्वार स्वान जो डोलत, नह सुध राम भजन की। जिसनों रब दी इबादत दा, बंदगी दा ढंग नहीं आया, क्योंकि दास एक बेनती बड़ी बारी करदा है कि आपां सिमरन करदे हां, आपां गुरबाणी दा पाठ करदे हां, नितनेम करदे हां, सहज पाठ सब संगतां करदियां, पर जे धीरज नाल पाठ ना होवे या सिमरन करदियां सहज ना आवे ते खिमा करियो, वो गुरमत दे अनुकूल गल नहीं जापदी। क्योंकि गुरबाणी दा ते पैगाम है, गुरबाणी दा संदेश है, हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई, सहज बिलोवो जैसे तत ना जाए। बहुत सहज विच, बड़े धीरज विच, बड़े टिका दे विच रब दी इबादत कर, ते उस बंदगी दी फिर जदों बरकत रस चोना शुरू होएगा, फिर तेरा अंदर धीरज विच आएगा, तैनू दर्द बादर भटकण दी लोड़ नहीं पैंदी। इस करके कहंदे ने, जिन्हां दे अंदर रब दा प्यार ही नहीं, उथे धीरज नहीं, वो दर बदर भटकदे ने, वो खुआर हुंदे ने, उथे आनंद दी प्राप्ति बहुत मुश्किल है। इस करके वैसाख धीरन क्यों वांडिया, जिन्ना प्रेम विछो हर साजन पुरख विसार कै लगी माया धो। हुण ये जिहड़ी धो रूप माया है, ठग रूप माया है, परछावे रूप माया है, छल रूप माया है, जिन्हां दा प्यार इस माया दे नाल लगा है, उन्हां नूं रब विसरदा है। देखो दो ही पहलू ने गुरबाणी दे आधार ते, एक अकाल पुरख है ते दूसरा माया है। माया
परछावां है, अकाल पुरख वाहिगुरु मूल है। कदे भी देखना ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਬਦਲਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਥਾਂ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਥਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੂਰਜ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾ। ਆਸਾਕੀ ਵਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ, ਡੁੱਬੇ ਸੇ ਵਣਜਾਰੇ ਆ, ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰਕ ਹੈ, ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਏ, ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਏ, ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਏ, ਤੇ ਕੂੜ ਕੂੜੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਣਗਿਣਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸੇ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਜਾਂਦੀ ਬਿਲੰਬ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੈ ਭਲਕ ਰਵੇ ਨਾ ਰਵੇ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਨੋਟ ਦਿਸਦੇ ਵੀ ਖਬਲੇ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕੀਤਿਆਂ ਖਸਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਸ਼ੈ ਹਰ ਪਦਾਰਥ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਨਾ ਸੰਗ ਧਨਾ ਹਰ ਅਬਿਨਾਸੀ ਓ। ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਇਸਤਰੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਨਾ ਸੰਗ ਧਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 4 ਦਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ, ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਲਤਰ ਇਸਤਰੀ। ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣ ਦੀ ਨੀਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਖਲਕਤ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਲਤਰ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ। ਇਹੀ ਸੇਮ ਸ਼ਬਦ ਪੁਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਨਾ ਸੰਗ ਧਨਾ ਹਰ ਅਬਿਨਾਸੀ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਵੱਧਦੀ, ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵੀ 2 ਪੱਖ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਖੁਆਰ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਕਦੇ ਥਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ,
इस करके सतगुरु ने कृपा की, कहते ने पुत्र कलत्र ना संग धना हर अविनाशी हो, जेड़ा नाश नहीं हुंदा, जेड़ा छड्डदा नहीं, जिसनूं वंडिया नहीं जा सकदा, जिसनूं खोया नहीं जा सकदा, चुराया नहीं जा सकदा, लुटिया नहीं जा सकदा, जेड़ा कदे साथ नहीं छड्डदा, वो अविनाशी अकाल पुरख है। पुत्र ते भरोसा नहीं, इते शमशान तक दे रिश्ते ने, भावें इस्त्री है, भावें पुत्र है, भावें माता है, भावें पिता है, भावें पति है। पैसे की गल है, जींदे जी ही अज लुटिया जाता है, जे बचे है तो मरण तो बाद कब्जा होंदा है, उदों ही आवाज मारी जाती है बापू चढ़ाई कर गया, जो बापू का सारा कुछ सांभ लिया जाता है, तो यह भी तेरे नाल नहीं जाने। गुरु ने हुक्म किया, नांगे आवन नांगे जाना, कोई ना रहे है राजा राणा, नांगे पांव ते गए जिनके ला करो। सो सतगुरु पिता कृपा करते ने, अगर तेरा कोई साथी है, जय मात पिता सुत मीत ना भाई, मन ऊहा नाम तेरा संग सहाई। अकाल पुरख का नाम तेरा साथी है बस, जे मार के गने जाहे ना कोसा, हर का नाम उहा संग तोसा। जे पैंडे मां अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जितना हुक्म गुरु ने किया है, पर बदकिस्मती कह लो कि आप सिजदा भी करते हैं, रुमाला साहब भी भेंट करते हैं, परिक्रमा भी गुरु की करते हैं, ते इत्थों तक मैं बेनती करते हैं भी आप पाठ साहब भी करते हैं, पर रीत साडी उही है जिहड़ी कि माया के प्रभाव की है। क्योंकि असी तो इत्थों तक हद कर ली, असी पाठ की गिणती वधा के ते अंकार रूप माया नू जफा मार के बैठ गए। मेरे वालों हर महीने पाठ होंदा है जी, आ लंगर मेरे वालों होंदा है जी, संगरांद का प्रशादा साडे वालों चलदा है जी। किथे मैल धोनी सी, किथे मैल नू जफा मार लिया, क्योंकि अविनाशी नाल नजदीकी नहीं सी, दिखावे दे कर्म सन। अगली गल बाबा जी करते ने, पलच पलच सगली मुई, झूठे धन दे मोह। सगली शब्द इत्थे सारी मानवता वास्ते आया है, ते सारी शब्द इसलिए आंदा भी बहुतात उन्हां दी है जिहड़े माया दे प्रभाव विच ने। हैन विरले नाही घने फैल पकड़ संसार, जन नानक कोटन में को कोई विरला। इस करके सारी शब्द वरतिया कि बहुतात जिहड़ी लुकाई है जगत है, वो माया दे मोह विच उलझ के आत्मक मौत मर रहे है, धंधियां दे हाथ ठगे जा रहे है, माया उन्होंने अपने वस विच काबू विच करके बैठी है। पलच पलच सगली मुई, झूठा धंधा है मोह, एक कस हर के नाम बिन अगे लइया खो। हजूर कहते ने ये सब इत्थे रहना है, अगर कुछ नाल निभदा है वह है अकाल पुरख का नाम। एक अकाल पुरख की इबादत, एक कस हर के नाम बिन अगे लइया खोए। अगे का अर्थ असीं कई बारी कहने अगे जाके, पर अगे का भाव है भी जदों जाएगा जो नाम है वो ते तेरा जपिया तेरे नाल जाना है, ते बाकी जो कुछ है वो इत्थे पहलों ही तेरे कोलों खो लिया जाना है। इत्थे ही अगे ते जाने की गल ही कोई नहीं। अगे ते इको एक गल चलती है जिसनूं गुरु बाबा जी कहते ने कि उस सच्चे दरबार विच सच्चे दे दीवान अंदर सवाल पूछया जाना है कि तू कितना क जपिया, क्या तै खटिया, कहाँ गवाया। बाकी दे दुनियावी लेखे इत्थे मुकने ने। हुणे रागी सिंघां ने संपूर्णता की कीर्तन दी ते श्लोक पढ़िया, उस विच आपां की वचन पढ़दे हां, जिनी नाम ते आया गए मसक्कत घाल, नानक ते मुख उजले खेती छुट्टी नाल। जिन्हां ने जपिया उन्हां दा मुख जिहड़ा है वो सुरखरू होना है।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਕਸ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਅੱਗੇ ਲਈਐ ਖੋਏ। ਬੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੋ ਪੈਰੈ ਖਾਏ, ਜੋ ਕੂਕਰ ਜੂਠਨ ਮੈਂ ਪਾਏ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੇਤਾ ਬਿਵਹਾਰ, ਜਿਉ ਮਿਰਤਕ ਮਿਥਿਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਕੀਏ ਰਸ ਭੋਗ, ਸੁਖ ਸੁਪਨੈ ਨਹੀਂ ਤਨ ਮੈਂ ਰੋਗ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਕਸ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਅੱਗੇ ਲਈਐ ਖੋਏ। ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਦਈ ਵਿਸਾਰ ਵਿਗੂਚਣਾ। ਦਈ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਲਈ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਾਥੀ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਰਣੀ ਜੋ ਲੱਗੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਸੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੋਭਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਾਰਿਆ ਉਹ ਖੁਆਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਸੱਚਾ ਪੈਗਾਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਆਖੋ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰੀਦਾ, ਤੇ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਿਸੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਹੁਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੰਥ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਆ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਦੇਖੋ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1699 ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਗਈ? ਮਨਾਈ ਗਈ। ਵਿਸਾਖੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੁੱਤੀ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ, ਵਾਢੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਤ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਪ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਖੈਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? 15 ਅਪ੍ਰੈਲ। ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਵਿਸਾਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
अप्रैल कदे नवंबर दे विच जाके ते अप्रैल दा ये दिन जिहड़ा उदों कदे नहीं ना आंदा, पर बापू दा कत्तक दे विच मनाया जाता है। 15 अप्रैल कत्तक दे विच नहीं है, वैसाख विच कदे कत्तक नहीं होंदा। ते किताबां भी लिखियां गईयां कत्तक के वैसाख सुनावांगे 15 अप्रैल ते मनावांगे आपां कत्तक दी पूर्णमासी नूं, क्योंकि यह भी पंथक इशू है। इसलिए मैं बेनती की भी टूक मात्र बेनती कर रहा कि आपां विसाख की अगर गल करिए तो बाबा नानक की तरीक जिहड़ी आगमन की है वो 15 अप्रैल विसाख की बनती है। उस तो बाद गुरु अमरदास साहब जी महाराज ने जदों गोइंदवाल साहब बौली साहब की आरंभता की, इतिहासक स्रोत इस गल की गवाही दिंदे है कि उस वेले उत्थे एक बहुत वड्डा कड़ आ गया, पत्थर आ गया सी। उसनूं बड़ा जतन होया तोड़न दा, बहुत मुश्किल मशक्कत नाल वो टुटिया सी। वो भी विसाख की आरंभता का दिन सी, वो उस दिन टुटिया। भावें उत्थे एक गुरुमुख प्यारे दी अपनी जीवन लीला भी उसनूं समाप्त करनी पई, पर वो कड़ टुटिया। ये भी विसाख के दिन स्रोत जिहड़े लिखते हैं। उस वेले धन गुरु अमरदास साहब ने इकट्ठ किया ते हुक्म किया सी कि विसाख की आरंभता ते विसाखी दे दिहाड़े इकट्ठ होवे, संगत जुड़े ते उसथे गुरमत दे प्रचार दी इत्थे सांझ होवे, गुरमत दरसाई ते दरड़ाई जावे। उस तो बाद ये प्रोग्राम ये दिन मनाया जाता रहा, संगत जुड़ती रही है। पर जदों गुरु कलगीधर पातशाह जी ने फैसला किया, जदों जो इतिहासक वार्तावां ने मैं उस विचों टूक मात्र ही अर्ज करांगा कि धन गुरु तेग बहादुर पातशाह पिता महाराज दा सीस लैके रंग रेटे गुरु के बेटे किरतपुर साहब गुरु पिता नूं मिले, सीस लैके आनंदपुर साहब गए। उत्थे गुरु पिता दे सीस दा बा अदब सन्मान सहित संस्कार होया। उदों गुरु कलगीधर पातशाह ने एक सवाल किया सी भाई जैता जी नूं, कहण लगे भाई जैता जी की सिख नहीं सन, जो एक प्रचलित गल तुरी आउंदी है। ते उस वेले गुरु पिता नाल जो वार्ता हुई थी, उदों गुरु ने एक वचन कहा सी, मेरा पंथ अकाल पुरख दी फौज बाबे नानक दा चलाया ए मार्ग, इस मार्ग दे पांदियां दी मैं इहो जी पुशाक इन्हां नूं देआंगा, ए लखां करोड़ां विच भी कल्ला भी जिहड़ा पछाणिया जावेगा, ए छुपेगा नहीं। अज दा दिन सतगुरु ने हुक्म लाया, संगतां नूं दूर दुराडे चिट्ठियां घल्लियां गईयां। और इस गल की गवाही जदों आपां पंज प्यारियां दी आमद पढ़ांगे इतिहास विच भी कौन कित्थों आया ते पता लगदा है कि इस स्नेहे घल्लण नूं भी बड़ा समा लग्या होना है। साधन अजकल वर्गे नहीं सन, कित्थों कित्थों संगतां हर सूबे तो संगतां उत्थे पहुंचियां, लाहौर तो, मेरठ हस्तिनापुर तो, करनाटका तो, पुरी तो, गुजरात तो, बिदर तो, किस तरीके नाल संगतां दा इकट्ठ उत्थे होया। ते गुरु पिता दी आग्या मन के जदों ये पैगाम पहुंचदा है ते संगतां गुरु के हुक्म नूं मनदियां इकट्ठियां होईयां। केसगढ़ साहब दा स्थान पावन नगर आनंदपुर साहब विच मुबारक मुकद्दस ओ पवित्र स्थान अज भी जिहड़ा शुभाईमान है, उत्थे 80,000 दा इकट्ठ सी। 80,000 दे इकट्ठ विच गुरु कलगीधर पातशाह ने जो पूरी तैयारी की हुई थी। होर बेनती करा, अजकल साडे फोनां ने भी किते ना किते जिथे लाभ है उत्थे नुकसान भी बड़े किते है। अज अमृत संचार जिहड़ा कि गुरु पातशाह गुरुदेव पिता महाराज वालों परदे दे विच जिहड़ा प्रोग्राम होया, देखो थोड़ा जा सोचना पएगा कि गुरु कलगीधर पिता ने तंबू लगाया हुआ सी। जो कुछ भी ये वरतिया ये तंबू दे विच होया, क्योंकि बाहर पंडाल सी, संगतां दा इकट्ठ सी, स्टेज बनी हुई है, नाल एक तंबू सी पिछले पासे। ते गुरुदेव आए ने, सतगुरां ने मंग की, मैनू एक सीस चाहिए, एक सिर। साध संगत
आवाज सुनी, एक बारी ते सारे शांत भी हो गए कि अज की वरतन लगा है। खिमा करियो, गुरु के हाथ में शमशीर सी, अज ते शमशीर कोई नहीं लैके खलोता। अरजोइयां कर करके, अनाउंसमेंटा कर कर संगतां दे चरनां विच थक जाईदा। प्यारिओ अमृत छको, गुरु वाले बनो। अज लोड़ भी है, एक बेनती करा, पहला वांगू अज भी हालात ने, अज लोड़ है सानू अपने आप नू, अपनियां बच्चियां नू, अपने परिवारां नू खंडे बाटे दी पाहुल गुरु कोलों दवाईए। उदों भी हालात सन ते सतगुरु पिता महाराज ने सीस की मंग की। इतिहास कहता भी तीसरी आवाज ते एक सिख नेड़े आके खड़दा है, हथ जोड़े, सच्चे पातशाह दास दा सीस आप जी दे भेट है। उन्हां दा नाम सी भाई दया राम, लाहौर तो चल के आए सन। सतगुरु ने बांह फड़ी, तंबू विच लै गए। कुछ देर बाद पातशाह बाहर आए ने। शमशीर जो इतिहास कहता है, शमशीर लहू लुहान सी। होर डर गए, सहम गए सारे। अंदर की हो रहा है किसी को नहीं पता। इस पिछे भी बवाल है। मैं तां हवाला दिता सी कि साडी जंग जिहड़ी है ना, ये एवें चली जाती है। किसी ने कोई कमेंट करना, किसी ने कोई करना सी, फोनां दे उत्ते ही जद्दोजहद विच आ। पर कदे सोच के वेखियो, जेड़ा कारज मेरे गुरु पिता ने परदे च कीता, वो सिखा, वो तेरे कोल क्या अख्तियार है कि गुरु के लगाए तंबू नू उखेड़ के ते उस दे अंदर दे दृश्य नू पेश करी जाना है? नहीं, ओला परदा गुरु ने जिस कारज लई रखे है, सगों अमृत संचार वेले पहरेदार बार खड़ा किया जाता है, नियत समय दाखल होने दा। उस तो बाद फिर हर जने खने नू दाखल नहीं किया जाता। उस तो बाद समाप्ति ते ही दरवाजा खुलता है, क्योंकि पुरानी रीत सी, गुरु ने आरंभ तय कीते। फिर दूसरे सीस दी मंग भाई धर्मदास धर्मचंद, हस्तनापुर पिंड सैफपुर है, कार सेवा वाले महापुरखों वालों थे सेवावां चल रही हैं, हस्तनापुर विच है। उत्थों दे आप सीस भेंट करन लई आए। फिर भाई हिम्मत सिंह जी पुरी तो चल के आ गए। फिर भाई मोहकम सिंह जी गुजरात तो पहुंचते ने। फिर भाई साहब सिंह जी करनाटका तो हाथ जोड़ के समय समय वारी वारी अपना आपा गुरु दे भेंट किया। रीत होई जिवें भाई दया राम नू लै गए, धर्म जी चंद जी नू लै गए, भाई मोहकम जी नू लै गए, भाई हिम्मत सिंह जी नू लै गए, भाई साहब सिंह वारी वारी सारे अंदर गए थे। हुण इन्हां नू गुरदेव अंदर लै गए। फिर गुरु पातशाह भी आप अंदर गए। सारे पासे चुप छाई हुई है। ते कुछ देर बाद गुरु पातशाह इन्हां सारियां नू इक्को जिहियां दस्तारां, इक्को जिहा बाणा, इक्को जी पोशाक दे विच अपनी नाल लैके स्टेज ते आउंदे है। ते कुछ इतिहास लिखदा भी जयकारे गजाउंदे जदों स्टेज ते आए ते संगत हैरान हो गई। संगत दा दृश्य वेखण वाला है भी ये कोतक गुरु ने कमाल कर दिता है। उस वेले गुरु ने एक बचन किया सी, ये पंज प्यारे ने, ये खालसा पंथ है, ये मुखी ने पंज प्यारे, ये ओ ने जिन्हां दा जिक्र गुरु नानक ने आप कीता है कि पंच परवान, पंच प्रधान, पंचे पावै दरगह मान, पंचे सो हैं दर राजान, क्यों ने पंचा का गुर एक ध्यान। वो किवें बनदा है? प्रीतम चरणी जो लगे तिनकी निर्मल सोए। वो प्रीतम दे चरणी लग गए। आपा गुरु नू देता चरनी लगन दी रीत सिखनी है ते पंजा कोलों सिखो। मत्था आपां भी टेकदे हां, डंडोत करदे हां, पर गुरु नानक साहब नू ये बोल कहने पै गए कि अपराधी दूना निवै जो हंता मिर्गा, शीस निवाए क्या थी है जा हृदय उशुद्ध हो जाए। जिन्हां दा मन नहीं गुरु नाल जुड़िया, सच जानियो उन्हां नू कोई भी प्राप्ति नहीं होंदी।
केवल क्रिया चलती है, सीस झुकदा है, सीस उठ जाता है। अपना आपा समर्पण लैके भावना चलो, समर्पित कर दिओ गुरु नूं, ते जेड़े गुरु नाल जुड़े, गुरु दे चरनां ते जुड़े, अवस्था कमाल दी बनी। उन्हां पंज दे सामने आके धन गुरु कलगीधर बापू ने जेड़े बचन कहे सन, अज ते रहतनामे, अज ते भाई नंद लाल जी, असी उन्हां दियां लिखतां जदों पढ़दे हां ते गुरु कलगीधर पातशाह ने साजे होए खालसे नूं मान वेखो किन्ना दिता है। तिनकी निर्मल सोए कितनी महान है। साहिब कहते खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास, खालसा मेरो सज्जन सूरा, खालसा मेरो सतगुरपुरा। हो खालसे का, खालसा मेरो ओत पोत सागर बूंदेरो। और अवस्था कमाल दी बनी। भाई दया राम बारे लिखतां कवियां दियां मिलदियां। कहंदे जदों भाई दया राम नूं गुरु कलगीधर बापू जी पुछदे है, दया राम कम की करदा है? कहंदा पातशाह खत्तरियां। ते कम क्या करदा है? कहंदा तकड़ी है जी हथ विच, दुकान है मेरी छोटी जी हट्टी है, सारा दिन सौदा तोली जाए ते वेचीदा है। ते पातशाह कहण लगे भी दलेरी किन्नी है, शमशीर दे सामने खड़ना होवे ते मजबूत दिल ही खड़दा है। ते खैर उडारियां कवियां दियां ने, कवि उस भावना नूं पेश करदे हैं। कहंदे भाई दया राम ने कहा सी, काम हमारा तोलन तकड़ी, नंगी करद, करद कहंदे चाकू नूं, नंगी करद कबू नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़े डर से मर जाए, दुश्मन से कैसे लड़ पाए। पातशाह हालत यह है कि तराजू लैके तकड़ी लैके सौदा वेची दा, बस यही किरत बन के रह गई। कदे मैं ते चाकू नंगा नहीं हाथ विच फड़ के वेख्या, मैं शमशीर किवें फड़नी है। ते गुरु बाबे ने जदों खंडे बाटे दी पागुल दिती, दया राम नूं दया सिंह बनाया। आबे हयात खंडे बाटे दी पागुल नाम दी बाणी दी बरकत दे नाल उन्हां नूं जदों रंगत दे के, नाम दी संगत दे के जीवन दा बदलाव पेश किया। ते अखीर गुरु बाबे ने इको बचन कहा सी, कलगीधर पातशाह ने दया सिंह दया राम बन के जड़े बोल बोले सन, हुण दया सिंह बन के दस की कोई बदलाव है। ते अमृत दी दात तो बाद भाई दया सिंह दे बोल कवियां ने इन्हां नूं भी लिखे है। उन्होंने कहा सी, धर लूंगा एक एक को शमशीर के आगे, धर लूंगा एक एक को शमशीर के आगे, रख दूंगा सीना ओ जिगर चीर के आगे, दुनिया तो झुकी फिरती है तकदीर के आगे, ये तकदीर भी झुक जाएगी मेरी शमशीर के आगे। बदलाव आंदा है। मैं तां बेनती रखी सी आप दे चरणां विच, अपनियां बच्चियां नूं, भैणां मावां नूं, अपने बच्चियां नूं, परिवारां नूं खंडे बाटे दी पागुल जरूर दवायो। साडियां धीआं भैणां बच्चियां दे गले विच गात्रा होवे, उन्हां दी पोशाक विच शमशीर दिसदी होवे, भावें छोटी सरी साहब होवे, पर एक गल सच जाणियो, जिस बच्ची दे भैण बीबी दे गले विच किरपान है, अत जालम बिरती दा मनुख विचारी विकारी होवे, वो हथ पाण तो पहला 1000 मरतबा सोचदा है कि इस दे हथ विच गले विच शमशीर है, मैं नेड़े नहीं जाना। एक होर बेनती, अज साडा नौजवान तबका आखदा है अमृत दी उदों लोड़ सी, या शमशीर या कृपान या ककारां दी जरूरत अज नहीं। एक अर्ज है, मेरे सतगुरु ने अपने पंथ नूं, सिख नूं कदे भी किसी थोड़ समय दी चीज दे नाल कदे नहीं जोड़िया। तुसी मुकम्मल इतिहास पढ़ो गुरुआं दा, तुसी मुकम्मल बाणी पढ़ो गुरु ग्रंथ साहब दी। सतगुरु पिता महाराज ने लैके गुरु नानक दाते तो किसी भी गुरु पिता ने कच्ची वस्तु, कच्चे पदार्थ, कच्ची पोशाक, कच्चे कर्मा नाल किसी भी जगह ते किसी सिख नूं नहीं जोड़िया, वक्ती रूप विच नहीं जोड़िया कि अज खंडे बाटे दी लोड़ है जी तुसी छक लो। नहीं, शमशीर दी भी लोड़ है, कंगे कड़े दी भी लोड़ है, कशहरे दी भी लोड़ है, ते साडी वखरी दिख वास्ते साडे रोमा केसां दी भी लोड़ है।
और केस गुरु ने दिते नहीं, 4 ककार गुरु ने दिते है। पंजवां जिहड़ा ककार केस है, मूल ककार है, इसनू गुरु ने ककारां विच शामिल कीता। ते कदे भी पढ़िओ इतिहास दे स्रोत, किते नहीं लिखिया हुंदा भी केस गुरु ने दिते, लिखिया हुंदा केस गुरु दी मोहर है, क्योंकि गुरु ने मोहर लाती सी कि जिस दे केस नहीं वो सिक्खी कोई नहीं। मोहर तो बिना कागज की कोई वैल्यू नहीं। मोहर तो बिना कागज जितना मर्जी कोई ओ एफिडेविट बना नहीं, तुसी स्टांप पेपर चक्की फिरो, जे स्टैंप ना लगे वो वैल्यूलैस है, जीरो है। पहला मोहर है गुरु की केस, बाकी सारी जरूरत संभाल है। अज भी है, उदों भी सी। सो ये वक्ती गल नहीं सी कि उदों लोड़ सी ते अमृत छके, अज लोड़ नहीं। अमृत पान करो, ताही अज विसाखी दी वधाई लैण ते देण दा सानू लाभ है। पंथ दा अग प्रकाश, पंथ दी साजना गुरु ने की। जिन्हां ने अपना आपा गुरु दे सुपुर्द कीता, गुरु ने उन्हां अगे वीर आसन होके मंग कीती। दया सिंह जी, जिवें दया राम तो दया सिंह बने हो, जिवें पंथ दे मैंबर बने हो, अज कृपा कर दिओ गोबिंद राय नूं गोबिंद सिंह बना लो। सीस लैके गुरु ने उन्होंने साजिया ते अपना सरबंस वारन का इकरार किया कि जदों भी लोड़ पएगी मैं अपना सब कुछ ही पंथ लई कुर्बान करांगा। और जेड़े बोल मेरे गुरु के इतिहास विच पढ़ने हैं कि पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाओ कनेरा, पंथ वसदा रवे मैं उजड़दा ते उजड़ जावां। ते गुरु ने परवाह नहीं की। इकरार सी पंथ दे नाल, इकरार सी पंज प्यारियां दे नाल। साडा ते इकरार जरूरत दा गातरे दी लोड़ है ते थोड़ी देर लई आ गए, पेश हो गए, छक लिया। कईयां दे गातरे ही नहीं लभदे मुड़ के। गुरु ने इकरार अखीर तक निभाया। गुरु ने किसने पूछना सी, सानू पुछया जाना है, साडे नाल सवाल जवाब होने ने, पर असी फिर भी मुकर रहे हैं। सो गुरु कृपा करे, अज खालसे दे साजना दिवस दे दिहाड़े कमाल सी मेरे मालिक दी। पंथ साज के नवेकली रीत चलाई, एक वखरी दिख दा स्वरूप पंथ नूं दिता और अगां वास्ते हुक्म किया भी जिसने भी इस मार्ग दा पांदी बनना है, जेड़े बोल बाबा नानक ने कहे सन, जेड़े बोल आपां गुरु ग्रंथ साहब जी विच गुरु अर्जन साहब बापू दे पढ़दे हां, गुरु नानक साहब दे पढ़दे हां कि जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरी जै, सिर दीजै कान ना कीजै। प्यारिओ अज दे दिहाड़े अनाउंस कर रहे सन भाई साहब, अमृत संचार भी गुरुद्वारा मजनू टीला साहब होना है। हर हफ्ते इस स्थान ते ऐतवार नूं बुधवार सीसगंज साहब अमृत संचार हुंदा है। पर अमृत की भावना अपने अंदर जगाओगे ते खुद पुछोगे किथे है ते मैं जाके पंथ दा मैंबर बना। अज दे दिहाड़े घट तो घट इतना कि अपने आप नूं बदलो कि मैं गुरु के परिवार विच शामिल होवां। सतगुरु ने बाटा, बाटे विच जल, जल विच पतासे, खंडे दी रगड़, अमृत बाणी दी कृपा वरताई ते फिर ये पाहुल तैयार की। ओही मर्यादा अज है। ऊच नीच दा भेद मिटा के, रंग नस्ल दा भेद मिटा के, अमीर गरीब दा, इलाके दा, बोली दा भरम मिटा के मेरे सतगुरु ने इको पैगाम दिता सी कि पंथ जिहड़ा वो एकता विच, इकसारता विच रवे। अज सानू उच्च पद्धर ते भी अज इस दी बड़ी लोड़ है। आखिरी पंक्तियां दी गल करिए, सतगुरु महाराज कहंदे ने कि प्रीतम चरणी जो लगे तिनकी निर्मल सोए, नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलो प्राप्त होए। गुरु अर्जन साहब कहते ने, ऐ मेरे प्रीतम वाहिगुरु मेरी बेनती है मैनू भी मिलो, ते मिलो कि मैं प्राप्त हो जाओ, ताकि मुड़ मेरे तो विछड़ो ना ते मेरे अंदर कोई भुख प्यास ना रहे। मैं समा जावां तुहाडे विच, मेरे ते तुहाडे विच कोई अंतर ना रहे। वो अवस्था बनती है हर का सेवक सो हर जेहा, भेद ना जानो मानस देहा। और इकसारता की गल करते हैं, जदों पंथ नूं साज के गुरु ने कहा सी मेरो रूप है खास,
ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦਾਤਿਆ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਿਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5 ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਜੇ 5 ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਵਕਤ ਬਣੇ ਇੱਕ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੀਂ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨਿਤਨੇਮੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘੋ ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਪਰਸਨੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਖੜ ਜਾਵੀਂ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਰੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਜਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜੇ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੰਚਕ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੜੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੋਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਤਾਸ ਮੈਂ ਰੰਚਕ ਨਹੀਂ ਭੇਦ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਪੰਥ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੇਰਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੇਰਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਵੈਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲੱਗੈ ਜਾਂ ਸੰਤ ਭੇਟੈ ਹਰ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਸੰਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੈਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਂਡੀਆ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਬਣੇਗਾ ਕਦੋਂ? ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਂ। ਹਰੀ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਖੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸੰਤ ਭੇਟੈ ਹਰ ਸੋਏ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੱਬੀ ਕਲਾਮ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ, ਨਾਮ ਜਪੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਆ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਵਾਸੀ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਮਾਨਤਾ ਬਣੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਗਿਆਸੂ ਬਣ ਕੇ ਜਪਿਆ ਕਰੀਏ, ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਇਤਨੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ